रामायण केवल एक कथा नहीं, यह धर्म, भक्ति और मर्यादा की परिभाषा है। यह वो गाथा है जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य ग्रंथ की रचना कैसे हुई? एक डाकू कैसे इतिहास के सबसे महान ऋषियों में से एक बन गया? मां निषाद प्रतिष्ठानम त्वं शाश्वती समा यत् क्रोच मिथुन देख मवधि काम मोहितम। वाल्मीकि हमेशा से ऋषि नहीं थे। एक समय की बात है, गंगा नदी के तट पर एक डाकू रहता था। वह यात्रियों को लूटता था, उनका धन छीन लेता था और इसे अपना अधिकार मानता था। लेकिन एक दिन उसकी भेंट एक दिव्य ऋषि से हुई। वाल्मीकि डाकू रूप में अपने गुफा के पास बैठे थे। जब उन्होंने नारद मुनि को देखा, एक अजनबी को अपने क्षेत्र में देखकर उन्होंने तलवार निकाल ली और नारद मुनि की ओर बढ़े। हे साधु, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? वत्स, मैं नारद हूँ। मैं ईश्वर का भजन गाता हूँ और धर्म का प्रचार करता हूँ। परंतु तुम कौन हो? मैं वाल्मीकि। यह जंगल मेरा क्षेत्र है। हर व्यक्ति को मुझे कर चुकाना पड़ता है। परंतु वत्स, यह धन और हिंसा किसके लिए? क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पापों में भागीदार बनेंगे? बिल्कुल, मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है। मैं जो भी करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ। तो जाओ और अपने परिवार से पूछ कर आओ, क्या वे तुम्हारे इन पापों को अपने हिस्से में लेना चाहेंगे? अनेक वर्षों तक वाल्मीकि एक ही स्थान पर बैठे रहे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनके शरीर पर दीमक का घर बन चुका था। एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। पूरे वातावरण में शंख ध्वनि गूंज उठी। हे महर्षि वाल्मीकि, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। अब तुम्हें एक महान कार्य करना है। वाल्मीकि ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने स्वयं ब्रह्मा जी खड़े थे। हे प्रभु, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें श्री राम की कथा लिखनी होगी। इसे रामायण कहा जाएगा। यह कथा युगों युगों तक धर्म, भक्ति और सत्य का प्रकाश फैलाएगी। हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा, परंतु मैं इस कार्य को कैसे करूं? मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम श्री राम के संपूर्ण जीवन को देख सकोगे और उसे काव्य के रूप में लिख सकोगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह सत्य के मार्ग पर चले तो वह भी दिव्यता को प्राप्त कर सकता है।